नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड के किसानों को राहत। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए 40,000 सरकार देगी। बताया जाता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार जो सुखाड़ प्रभावित किसानों को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए अब CSC को 40 रुपये नहीं देने होंगे, सरकार इसका भुगतान करेगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गोपाल हाउस स्थित NIC सभागार में उपायुक्त और जिला कृषि पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान यह बातें कही। तो वहीं झारखंड के CM के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने सचिवालय में दिलाई यह शपथ। बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर रांची के कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत के संविधान के प्रति समर्पित रहने, मूल कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने तथा संवैधानिक आदर्शों के प्रति आदर करने के लिए शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने संविधान की प्रस्थापना की शपथ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई। इस अवसर पर प्रधान आप सचिव रामदेव शर्मा, आप सचिव रमेश प्रसाद सहित सभी कर्मचारी उपस्थित थे। झारखंड में अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड के CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ED की अदालत ने शनिवार को इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों की ओर से जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं रांची जिले के मेसरा में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके इलाके में शोक की लहर है। पहली घटना में पति की मौत हो गई, जब पत्नी का पैर टूट गया, उसका इलाज चल रहा है। दूसरी घटना में एक ही मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह इलाके में सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं राजभवन में किसान और मजदूर संगठनों ने की सभा। नेताओं ने कहा, संविधान के बल पर सरकार ने से पूरी कराएंगे मांग। बता दें कि राजधानी रांची में किसान संघर्ष समन्वय समिति व श्रमिक संगठनों की ओर से मोर्चा निकाला गया है। यह मोर्चा किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने और विभिन्न मांगों को कानून का रूप देने के लिए निकाला गया। जिला स्कूल से यह मोर्चा निकला, जो राजभवन में जाकर सभा के रूप में तब्दील हो गया। मोर्चा और सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव महेंद्र पाठक, झारखंड किसान सभा के सचिव सुजीत सिन्हा, मिथिलेश सिंह, AITUC के लाल देव सिंह, महेश कुमार, शुभेंदु सिंह के अध्यक्ष मंडली ने की थी। रांची में हरबू बाजार में खुला बर्लिन हॉस्पिटल, 1 दिसंबर से मिलेगी सेवा। पता चले कि हरबू बाजार पंचमुखी मंदिर के पास में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैंस बर्लिन हॉस्पिटल का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। यहां 1 दिसंबर से सेवा शुरू होगी। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हैं, इसलिए उम्मीद है कि यहां गरीब और सामान्य लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। यह अस्पताल लोगों को सस्ते दर में इलाज मुहैया कराकर अन्य निजी अस्पताल के बीच मिसाल बनेगा। वहीं एक बड़ी खबर के आ रही है, सनातन कोड को लेकर 5 राज्यों में जारी रहेगा आंदोलन। आदिवासी संगठन अभियान ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से सनातन कोड मिलने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी मामलों पर ऐतिहासिक पहल की है। मुर्मू शुक्रवार को पटना स्थित गांधी मैदान में आदिवासी संकल्प अभियान सनातन कोड जनसभा में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधान पार्षद संजय पासवान ने कहा कि सालखन मुर्मू के असली सनातन धर्म गुरु हैं। उन्होंने कहा कि सालखन मुर्मू के नेतृत्व
में ही सनातन कोड की मांग पूरा होने का विश्वास है। तो वहीं एक बड़ी खबर, शिक्षक में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से शुक्रवार को +2 स्कूल जोनहा में अभिभावक शिक्षक गोष्ठी हुई। यहाँ मुख्य अतिथि से सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने कहा कि सिल्ली विधानसभा सच्ची शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। बच्चे पास होने के लिए नहीं, आज ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी समस्या रखी, उन्होंने शिक्षकों और किताबों की कमी गिनाई है। अब पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही। विधायक ने कहा सरकार उसकी घोषणाएं करती है, किताबें नहीं देती है, सरकार इनकी भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने अपने स्तर से बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने शिक्षिकाओं को 11वीं बच्चों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त कक्षा लेने का निर्देश दिया है। तो यही एक बड़ी खबर, रांची के STX जीवर कॉलेज में विशेष कैंप, नए वोटरों को किया गया जागरूक, वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं नाम। पता चले कि रांची के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के सहयोग से संत जेवियर्स कॉलेज के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 को लेकर शनिवार को विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मतदान के योग्य युवक युवतियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं मतदान की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को लेकर जागरूक करना था। इसके तहत नए वोटर्स को जागरूक किया गया। वोटर लिस्ट में कई विद्यार्थियों ने नाम दर्ज कराए। तो वहीं रांची में चल रहे एक्सपो उत्सव के तीसरे दिन ग्राहकों की भरमार, नाइट कार्निवल की तैयारी। पता चले कि झारखंड की राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में चल रहे 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव 2022 में शनिवार को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। स्कूली बच्चों को भी एक्सपो का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान बच्चों ने यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में पनगोला आनंद भी लिया। बता कि सुबह में DAV नटराज स्कूल के बच्चे यहाँ पहुँचे। उन्हें एक्सपो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एक्सपो में हर दिन कुछ न कुछ इवेंट हो रहे हैं। एक्सपो ट्रेजर हंट उनमें से एक रहा। टीम राइडर्स ने एक्सपो ट्रेजर हंट का खिताब अपने नाम किया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सड़क हादसा, 2 महिलाएं घायल। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 2 महिला घायल हो चुकी हैं। बता दें कि ये खबर चक्रधरपुर नुवा मुख्य मार्ग तिलफोड़ी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक के धक्के मारने से 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंदपाल में दोनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं झारखंड के पास शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, पेंशन समेत कई सुविधाओं को मिलेगा लाभ। शिक्षा मंत्री ने दी सहमति। बताते कि राजकीय प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक पास शिक्षक के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी। कुल नियुक्ति में 50% क्षतिपूर्ति आरक्षण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जयराम महतो ने नियमावली बदलाव को सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा गया है। इसके अलावा पास शिक्षकों को PF कल्याण कोष अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक होगी। पास शिक्षकों के PF से जुड़ने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 60,000 पास शिक्षक कार्यरत है। तो वहीं एक बड़ी खबर, सारण में बेकाबू कार ने सड़क किनारे भोज खा रहे लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 18 से अधिक लोग घायल। चले कि बिहार में सारण जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। घटना मसरक के लखनपुर गोलंबर के नज़दीक कड़पुदरिया गोपी टोला के पास की है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि सड़क किनारे लोग श्राद्ध कार्यक्रम का भोज खा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार सड़क किनारे के दुकान को तोड़ते हुए लोगों को रौंदते चली गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं अगली बड़ी खबर, झारखंड में ऑपरेशन ऑक्टोपस सफल, बूढ़ा पहाड़ से हो रहा है नक्सलियों का खात्मा। जहां थे नक्सली कैंप, अब सुरक्षा बलों का दबदबा। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान ऑपरेशन ऑक्टोपस सफल हो रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF और झारखंड सरकार द्वारा मिलकर चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में अब तक कई हार्डकोर नक्सलियों के कैंप, भारी मात्रा में हथियार, बम बनाने का सामान और विस्फोटक की कई खेप मिली है। नक्सली कैंप ध्वस्त अब
सुरक्षा बल कर रहे हैं कैंप। नजर कि बुढ़ा पहाड़ एक वक्त नक्सल कॉरिडोर के नाम से भी अपनी पहचान रखता था। झारखंड की केंद्र से अपील जल चुका है बकाया। बताया जाए कि आज रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की अपील अवैध खनन और केंद्र का बकाया बड़ी समस्या है कि झारखंड के केंद्र के सामने अपनी समस्या रखी गई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिल्ली में प्री बजट बैठक में दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने झारखंड की मांग रखी। रामेश्वर उरांव ने राज्य में सूखे की स्थिति, बहुत बढ़ते प्रदूषण, जीएसटी से भविष्य में राज्य को आने वाली समस्या और केंद्र की बकाया का जिक्र किया है। किसानों की मदद मिल के लिए मांगा केंद्र से सहयोग। रामेश्वर उरांव ने किसानों की मदद के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। साथ ही जानकारी भी दी है कि कोयला पीएसयू द्वारा 1.36 लाख करोड़ रुपए से की बकाया मिले। जीएसटी मुआवजा अवधि का विस्तार की भी वित्त मंत्री ने मांग की है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुआवजा मुक्त भुगतान प्रणाली जुलाई 2022 में समाप्त हो रही है। हमारे राज्य को 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। 5 साल के लिए मुआवजे की अवधि बढ़ाया जाए। तो वही ट्रैफिक नियम को लेकर एक बड़ी खबर, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब ऑन द स्पॉट भरे जाएंगे चालान। हालांकि रांची में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कदम, अब पेमेंट ऐप से तुरंत भर सकेंगे चालान। अब आप तुरंत ऑन द स्पॉट ट्रैफिक चालान भर सकेंगे। QR कोड और ATM कार्ड से भी अब किसी भी चौक पर ऑन स्पॉट चालान का जुर्माना भर सकते हैं। रांची के सभी चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पास मशीन होगी। अगर आप कोई नियम तोड़ते हैं तो तुरंत चालान भर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के पास तुरंत चालान भरने की सुविधा मौजूद है। मशीन में QR कोड होगा जिसमें आप ऑनलाइन तुरंत पेमेंट ऐप से चालान भर सकेंगे। तो बसों से अवैध रूप से टोल वसूल रहे हैं पूर्व ठेकेदार। टेंडर होने तक बसों से 100 की जगह 80 रुपये की ही टोल लिया जाएगा। कांडा टोली स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस स्टैंड में बसों से अवैध रूप से टोल वसूल रहे पूर्व ठेकेदार इरफान खान के लोगों को हटा दिया गया है। अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन के निर्देश पर स्टैंड के टोल नाका पर होमगार्ड के 3 जवान कार्तिक कुंजूर, अनिल उराव और संजय उराव को तैनात किया गया है। इन्फोर्समेंट अफसर की निगरानी में 3 जवानों ने शुक्रवार से टोल की वसूली शुरू की। जन ने प्रति बस 100 रुपये की वसूली शुरू की तो बस ऑनर एसोसिएशन के पूर्व अजय चंचल चटर्जी ने इसका विरोध किया और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय को इसकी सूचना दी। विजयवर्गीय ने पदाधिकारियों को कहा कि जब टेंडर नहीं होता है तब तक बस से 80 रुपये और अब पिकअप और छुट्टी बस से 60 रुपये लगेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर, MG रोड को जाम मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। MG रोड में चला जब्ती अभियान, 37,000 जुर्माना वसूला। दिल्ली मार्केट के सामने दुकान लगाने की छूट। रांची नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से MG रोड को जाम मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया है। कचहरी चौक से अरबटेक्का चौक होते हुए सुजाता चौक तक ठेला कोमचा और खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। शाम तक 16 ठेला और 17 बाइक जब्त किए गए। वहीं दर्जनों वाहन मालिकों से नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर 37,000 रुपये जुर्माना वसूले गए। लेकिन दिल्ली मार्केट थाने सामने रोड पर दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई के बजाय इन्फोसेट टीम उन्हें समझा कर निकल गई। इस दौरान डॉक्टर दिवाकर मिंजन से भी जुर्माना वसूला गया। इस अभियान से वाहन सवारों ने राहत की सांस ली है। वहीं अगली बड़ी खबर, धनबाद में सब्जी बाजार में लगी आग, दुकान जलकर राख। कई घंटे तक दूर दूर तक उड़ता रहा काले धुएं का गुबार। कई दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान। नजर कि धनबाद में शुक्रवार रात को सब्जी बाजार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई दुकानें जलकर राख हो गई। घटना सराय ढेला थाना क्षेत्र की है। स्टील गेट के पास मौजूद बाजार में आग लगी। आग की लपेटें काफ़ी देर तक ऊंची रहती रही। उड़ते हुए पूरे इलाके में काले धुएं का वहाँ बढ़ता रहा। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग की लपेट इतनी तेज थी कि इस पर काबू नहीं पाया गया। इसके बाद अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। तुरंत मौके पर दमकल के 2 वाहन पहुंचे और 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में सब्जी दुकान, होटल, किताब दुकान, जूता चप्पल दुकान, कई घुमटी भी चपेट में आ गई हैं। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आए थे। उम्मीद है पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा क्योंकि जाना ही मैं ऐसे ही खबर लेकर के आ जाता हूँ। फिर मिलते हैं नया साथ अगले बने हैं JD मीडिया साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।